हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज हम ईपीएफओ के कल के एग्ज़ाम की कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, आपने अच्छा स्कोर किया होगा, तो आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो अब तक वैसे फ़िलहाल आप लोगों ने ईपीएफओ की कट ऑफ के रिगार्डिंग कई सारी वीडियोज़ कई अलग अलग चैनल के माध्यम से देख ली होंगी, लेकिन हम कुछ एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आपको पता था कि 9.5 लाख स्टूडेंट्स के अराउंड बच्चों ने अप्लाई किया था, 9.5 लाख के आसपास, लेकिन बताया ये जा रहा है कि लगभग 33% अटेंडेंस रही है। यानी कि अगर हम मोटा मोटा 3 लाख स्टूडेंट्स मान सकते हैं कि 3 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे या जिन्होंने पेपर दिया। तो इससे बहुत से आपने सुना होगा कि इससे कट ऑफ पर असर पड़ेगा, लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, सीरियस एस्पायरेंट्स होते हैं, अगर कोई गंभीर कारण ना आए, कोई क्रिटिकल ही सिचुएशन ना हो, तो वो किसी भी हालत में वो जो गंभीर स्टूडेंट होगा वो कभी भी एग्ज़ाम ड्रॉप नहीं करता है, चाहे सेंटर कितनी भी दूर हो, पहले से वो अरेंज करते हैं। इसलिए यूपीएससी भी आपको पता है कि लगभग 20 से 25 दिन पहले और महीना भर पहले, एक मंथ पहले भी एडमिट कार्ड जारी कर देती है, क्योंकि यूपीएससी जानती है कि जो दूर के स्टूडेंट्स हैं वो ताकि आराम से मैनेज कर लें। तो जो गंभीर स्टूडेंट होते हैं वो कभी एग्ज़ाम नहीं ड्रॉप करते हैं। तो कितने बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठे उससे कोई, मैं समझता हूँ कि कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है कट ऑफ पर। लेकिन अब तक आपने जो एनालिसिस देखा होगा, यहाँ हम बात करेंगे केवल और केवल ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की रिगार्डिंग, जनरल कैटेगरी के रिगार्डिंग। जैसे कि आपको पता है कि अब तक यूपीएससी का ईपीएफओ का जो पेपर होता था 120 क्वेश्चंस का, वो 100 मार्क्स का होता था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था लोगों को। तो अब यूपीएससी ने इस बार क्या किया है, 120 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। यूपीएससी अपना कट ऑफ हमेशा मेंटेन करके रखती है। आप देखेंगे कि 60% के बिलो ही कट ऑफ रहती है यूपीएससी के किसी भी पेपर की, तो बिलो 60% ही रहती है। लेकिन हम थोड़ा सेफर साइड चलते हुए देखेंगे इसको। तो अगर हम मान लें कि जैसे कि आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बच्चों को पहली नज़र में ये लगा होगा या पहले दिन कल तक ये लगा होगा कि पेपर बहुत ईजी था। तो पेपर ईजी टू मॉडरेट लेवल पर तो था, ईजी टू मॉडरेट तो था, लेकिन टफ तो पेपर नहीं कहेंगे, पेपर टफ तो नहीं था, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, जिसमें बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो गई होंगी बच्चों से। और स्पेशली ऐसे विद्यार्थी जो न्यू एस्पायरेंट हैं और वो नई नई तैयारी शुरू करते हैं, तो बहुत जल्दबाजी में इस तरह के क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। हमने आपको बताया था कि बहुत जैसे एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी जो हमने जिस पर वीडियो बनाई थी, हमने आपको ये डिस्कशन भी किया था कि आप फर्स्ट रीडिंग में जो आपके 100% आप जिस पर श्योर हों उनको मार्क करते चलिए, चाहे आपके 20 ही क्वेश्चन सही होते हों। तो पहली रीडिंग में आपके जो 100% क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को ही सॉल्व करना होता है, उन्हीं को ही आपको सर्कल करना है, मार्क करना है। उसके बाद चाहे भले ही आपके 20 क्वेश्चन हो वो, उसके बाद आप 50-50 वाले देखिए, फिर आप 3 ऑप्शंस में से देखिए, उसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कीजिए। तो ये तो हमने स्ट्रेटजी बताई थी, लेकिन इसमें भी बच्चों ने जो जल्दबाजी में किया है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100+ अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन 30+ उनके नेगेटिव क्वेश्चन गलत भी हो गए हैं। तो यानी कि फिर वो 60 के आसपास ही आ जाएंगे, वो लौट कर वापस 60 पर आ जाएंगे। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इसमें। तो हमें हमेशा थोड़ा माइंड को स्टेबल भी रखना होता है और जल्दबाजी नहीं करनी होती। जैसे कि बहुत एक इजी क्वेश्चन था और वहाँ पर जितने भी इनएक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उन्होंने 100% गलती की होगी। एक क्वेश्चन था इंडियन नेशनल मूवमेंट से कि गांधी जी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद किस जनसभा को संबोधित किया था सबसे पहले। तो इस तरह का ही कुछ क्वेश्चन था। अगर मैं डिक्टो पूरी, मुझे लैंग्वेज तो याद नहीं, लेकिन इस तरह का ही क्वेश्चन था कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने, एक तो साबरमती आश्रम का था, वो तो अलग था क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन जो था वो ये था कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने कौन सी जनसभा को सबसे पहले संबोधित किया था। तो सबसे पहले तक ही पढ़कर ही बच्चों ने स्टेटमेंट को तुरंत चंपारण पर टिक कर दिया होगा, जबकि पहली जनसभा कहाँ उन्होंने संबोधित किया था, बनारस विश्वविद्यालय पर। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मतलब मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी बनारस विश्वविद्यालय गए थे सभा में पार्टिसिपेट करने। हालांकि उनको किसी अध्यक्ष के तौर पर नहीं बुलाया गया था, सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया था। और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में फौरन चंपारण लगाया होगा, ठीक। क्योंकि आप जो यूट्यूब पर बहुत से चैनल्स हैं, आप देखते होंगे, फॉलो करते होंगे बहुत से चैनल्स को, तो उनकी पढ़ाने का तरीका ही यही होता है अब कि वो ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाते हैं कि पहले कौन सा आंदोलन हुआ, पहले कौन सा युद्ध हुआ, पहले कौन सा क्या घटना हुई। तो इस तरह क्रोनोलॉजी के अनुसार पढ़ाते हैं, तो वही क्रोनोलॉजी बच्चों के माइंड में रहती है। तो उसी के चक्कर में बहुत से बच्चों ने यहाँ पर चंपारण टिक कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर, जैसे कि आपको पता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि जो ज़्यादातर बच्चों के आ रहा है स्कोर, वो 60 के ऊपर आ रहा है, 60 के ऊपर आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 60 यहाँ क्वेश्चंस की बात हो रही है, क्वेश्चंस की बात, यानी कि 60 × 2.5 हमारे कितने हो जाते हैं,
150 मार्क्स। तो 150 मार्क्स इतना अलग अब तक लोगों के जितने भी मार्क्स आए हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली वो ज़्यादातर बच्चों ने 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 60 प्लस उनके जिनके ज़्यादातर सही है। तो हमें लगता है कि जो कट ऑफ रहेगी वो 65 के 70 के अराउंड रहेगी, 65 से 70 के बीच रहेगी। और ये अभी हम सिर्फ हमारा स्कोर के जितने बच्चों का हमने स्कोर देखा है उसके आधार पर आपको बताया है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि इसी के अंदर लाई कर जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए जो 65 प्लस स्टूडेंट्स हैं, जिनके यहाँ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम, 65 प्लस क्वेश्चंस वाले आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, ये मैं समझता हूँ कि 99% ये सेफ जोन में है। और कट ऑफ मेरी पर्सनली मेरा मानना यह है कि कट ऑफ हो सकता है कि इससे भी ज्यादा कम जाए, यानी कि 60 क्वेश्चन के अराउंड ही चली जाए, 50% के आसपास ही चली जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों ने सिली मिस्टेक्स की हैं और बहुत से क्वेश्चंस कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ज्यादा ट्रिकी टाइप के थे और जो कि जीएस से रिलेटेड थे, ट्रिकी क्वेश्चंस थे। और कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के बहुत बच्चों के गलत हुए हैं। कंप्यूटर का सेक्शंस काफी बच्चों के 3 से 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस जल्दबाजी में पढ़ने की वजह से गलत हुए हैं और कुछ क्वेश्चन यूपीएससी ने सेट ही ट्रिकी किए थे, जैसे कि अभी हमने आपको 1915 वाला एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही कुछ तरह के कुछ और क्वेश्चन थे जो ट्रिकी थे थोड़े, जैसे कि अपरिवर्तनवादी समूह में कौन शामिल नहीं था, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अपरिवर्तनवादी पहले समूह पता करना है, याद रखना होगा, फिर उसमें कौन शामिल था कौन नहीं था। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन ट्रिकी थे। तो आप सेफर साइड पे ये समझ सकते हैं कि जो कट ऑफ रहने वाली है आपकी इस बार की, वो 65 क्वेश्चन वाले अपने आप को सेफ समझे, 65 प्लस क्वेश्चन जिनके हैं। और फिर भी हमारी पर्सनली मानना यह है कि 65 से भी नीचे क्वेश्चन से कम कट ऑफ जा सकती है, 65 से भी कम। लेकिन अभी मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि 65, जितना भी अब तक हमारे पास लोगों के कमेंट आए हैं स्टूडेंट्स के, उसके अनुसार जो हमारा प्रेडिक्शन है वो 65 to 70 क्वेश्चंस ही रहेगी, 65 to 70 क्वेश्चंस के बीच। बाकी आगे आने वाले दिनों में देखते हैं, 1-2 दिन में जैसा बच्चों का रेस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि 65 से नीचे जानी चाहिए कट ऑफ, 65 क्वेश्चन से नीचे। जिनको बहुत ईजी लग रहा था ना पेपर, उनको पता चल रहा होगा कि 30 बहुत से बच्चे 40 क्वेश्चन तक गलत करके आए हैं। और 40 क्वेश्चंस का मतलब आप जानते हैं 13 क्वेश्चन तो आपके सही वाले कट चले जाएंगे और एक क्वेश्चन जो बचेगा एक्स्ट्रा, उसमें से आपको 0.8 नंबर कुर्बान करने होंगे, सेक्रीफाइस करने होंगे। तो बहुत ज़्यादा इसका इंपैक्ट पड़ेगा। आप देखना, जिन्होंने 100 से ऊपर अटेम्प्ट किया है, अगर उनकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है तो वो 100% बाहर हो जाएंगे लिस्ट से। तो अगर 3 लाख स्टूडेंट्स हैं तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि 65 तो अराउंड रहनी चाहिए कट ऑफ, 65 क्वेश्चन, और हो सकता है इससे नीचे भी चली जाए। और बाकी हम कल से आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे यूपीएससी प्री के लिए, और जितने भी एग्जाम होने वाले हैं हमारे जो स्टेट सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हैं, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो हमारा आरपीएससी हो, चाहे हमारा यूकेपीएससी हो, इनके हम स्पेशल क्लासेस शुरू करेंगे। स्टेट स्पेशल भी, जिसमें राजस्थान स्पेशल भी पढ़ाएंगे हम, और उत्तराखंड स्पेशल भी पढ़ाएंगे, और यूपी स्पेशल भी पढ़ाएंगे। हालांकि यूपी स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको पता ही होगा, लेकिन आरओ में आएंगे। यूपी पीसीएस आरओ जो होगा इसकी भी हम तैयारी कराएंगे। और साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट, 2 हमारे प्रायोरिटी में 2 सब्जेक्ट और 2 ये सारे हमारे प्रायोरिटी में रहेंगे, ये सारे एग्जाम्स, और जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट भी शामिल है, जिसके आरओ का एग्जाम है, आपको पता होगा। और दूसरा एक बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड है एएसआरबी की। एएसआरबी का जो जीएस का सेक्शन है वो भी हम आपको कराएंगे, और साथ ही इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे जनरल स्टडीज़ की। सिर्फ इसमें हम जनरल स्टडीज़ ही आपको कवर कराएंगे, जिसमें एफओ फाइनेंस ऑफिसर की और एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट निकली थी अभी हाल ही में, जिसका लास्ट 23 अगस्त को लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की। तो आपको ये पता ही होगा, बहुत से बच्चों की हमारे पास कमेंट आ रहे हैं इसकी तैयारी के लिए। इसकी हम आपको हिंदी में डिटेल तैयारी कराएंगे, स्पेशली जीएस की, स्पेशली नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जीएस की। और बाकी हम आपको टेस्ट सीरीज इसकी प्रोवाइड करेंगे इन सारे एग्जाम्स की। तो आप में से आप बता सकते हैं कि अगर आपको, और साथ में हम आपको एक जनरल स्टडीज़ का एक लेक्चर डेली प्रोवाइड किया करेंगे। अगर आप चाहते हैं जनरल स्टडीज़ का लेक्चर लेना तो हम आपको जनरल स्टडीज़ का लेक्चर डेली प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन मॉक टेस्ट हमारा डेली चलेगा जो हमारा जीएस के, जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे। और अगर आप जीएस के लेक्चर की जगह अगर ये चाहते हैं कि हम आपको द हिंदू एडिटोरियल का हिंदी एनालिसिस प्रोवाइड करें, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसकी जगह हम जीएस की जगह आपको द हिंदू एडिटोरियल का हिंदी एनालिसिस विद हिंदी कंटेंट आपको उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी टेलीग्राम पर, तो इसमें हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।